नमस्कार दोस्तों ये वीडियो हर भारतीय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इंडियन जुडिशरी का हाल किसी से छुपा नहीं है। जो केस 1 महीने में निपट जाना चाहिए उसमें 10 साल लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं। यानी कि जो केस जल्दी निपट जाना चाहिए था या फिर एक जेन्युइन टाइम में निपट जाना चाहिए था उसमें भी बहुत समय लग जाता है। और इसी के चक्कर में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, खासकर अधिवक्ता, और सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्लाइंट यानी कि मुवक्किल। उनकी एक तरह से दुर्गति हो जाती है क्योंकि कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, पेशी पर आना, टाइम देना, पैसा खर्च करना, जबकि आय के स्रोत ना के बराबर हो, कमाई का जरिया कम से कम हो, तो फिर ऐसे में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो एक क्लाइंट ही समझ सकता है। लेकिन इन्हीं सबके बीच में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जो कि सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो मजे हमेशा आखिर तक, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया। उमेश राय @गोरा राय बनाम UOI 448/2023 SC। दोस्तों वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है उसके अनुसार होता यह है कि ज्यादातर अदालतों में जब लगभग केस निपट जाता है तो फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है, और कोर्ट के द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बाद में उसको सुनाने में भी कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन कोर्ट के द्वारा फैसला नहीं सुनाया जाता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उसी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के लिए की गई कार्यवाही को अस्वीकार कर दिया, जो निर्णय सुरक्षित रखने के बाद 6 महीने की अवधि के भीतर फैसला सुनाने में विफल रही। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के 6 महीने के अंदर भी फैसला नहीं सुनाया जा सका, और यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो बेंच यानी कि जो पीठ 6 महीने में भी फैसला नहीं सुना सकी है, अब वही पीठ फिर से इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि फैसला सुरक्षित रखने के बाद 6 महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता है तो इसे नए सिरे से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को सौंपा जाना चाहिए, न कि उसी बेंच को। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ इस आधार पर जमानत की मांग करने वाले दोषी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया, जिसे अगस्त 2022 में फैसला सुरक्षित कर दिया गया। आपराधिक अपील 2014 में हाई कोर्ट में दायर की गई थी। कोर्ट ने 8 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसले की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी, और हाई कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि निर्णय सुरक्षित नहीं रखा गया, और मामला 12 मई को उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। उस दिन बहस समाप्त हो गई और पीठ ने लिखित सबमिशन फाइल करने के लिए पक्षकारों को निर्देश दिया। फिर मामला 19 मई को फैसला सुनाने के लिए पोस्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही द्वारा पूर्व में दिए गए एक निर्णय का हवाला दिया, अनिल राय बनाम बिहार राज्य 2001 7 SCC 318। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि 6 महीने के अंदर फैसला नहीं सुनाया जाता है तो इसे नए तर्कों के लिए दूसरी खंडपीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस प्रकार हम इस मामले को एक ही पीठ को सौंपने की सराहना नहीं कर सकते, और हम निर्देश देते हैं कि अनिल राय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए मामले को चीफ जस्टिस द्वारा दूसरी पीठ को सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक ही बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने पर संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा यह देखते हुए कि अपीलकर्ता 16 साल 9 महीने और 18 दिनों 9 अप्रैल 2023 तक से हिरासत में है, अदालत ने अंतिम फैसले के अधीन आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी। याचिका का निस्तारण करते हुए कोर्ट ने कहा, जैसा कि हम निरीक्षण करने में अनिच्छुक हैं, हम आप सौंपी गई बेंच से अनुरोध करेंगे कि वह इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए। न्यायालय ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता के वकील द्वारा विरोध के बावजूद हमारे पास अपीलकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों यह है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हालिया निर्णय, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ तौर पर कह दिया कि न्यायालय द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के 6 महीने के अंदर नहीं सुनाया जाता है तो 6 महीने के बाद बीत जाने के बाद में फिर से वही पीठ जो कि फैसले को 6 महीने में नहीं सुना सकी, सुनवाई नहीं करेगी। यानी कि इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पर कह दिया है कि अब अदालतों के द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के 6 महीने के अंदर ही उसको सुनाया जाना भी अनिवार्य है। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नए बड़े वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जोर दबा दें ताकि मेरे चैनल में आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो मेरे साथ आगे तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।